बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह पाक ने बेटों को नेहमत बना के पैदा किया है, बेटियां भी रहमत का दर्जा रखती हैं। और अल्लाह पाक ने दोनों से इक्वल मोहब्बत करने का कहा है। ये नहीं कि आप एक से ज़्यादा मोहब्बत करें और दूसरा बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। बेटियां चूँकि बहुत नाजुक होती हैं, उन्होंने अगले घर भी जाना होता है, तो उनके साथ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि दरमियाना सा सलूक रखना चाहिए, उनसे कोई कम सलूक नहीं करना चाहिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हर काम में बेहतरी और आसानियाँ पैदा करे और बहुत सी कामयाबियों से नवाज़े आपको। मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों की परवरिश का बताया था कि अगर बच्चों की लड़कों की परवरिश किसी भी माहौल में होगी, तो वो बड़े होके किस तरह का किरदार अदा करेंगे। इस वीडियो में हम बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में थोड़ा-सा नज़रसानी करते हैं कि बेटियों के साथ माँ-बाप का कैसा रवैया होना चाहिए, ताकि वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो मुश्किलात पैदा हों, उनका जुर्रत से डट के मुकाबला कर सकें। हम सब जानते हैं कि बेटी जो है वो बहुत अनमोल चीज़ है। बेटी की इज़्ज़त बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है, और हमारा बीइंग अ मदर या फैमिली मेंबर फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई छोटी बच्ची है हमारी फैमिली में, तो हम उसको सब चीज़ें सिखाएँ। दुनिया में अच्छाई-बुराई जो भी है या जिसका उसको सामना करना पड़ सकता है, उसको बचपन से ट्रेन करें। बिकॉज़ एक बेटी से ख़ानदान की, माँ-बाप की, बहन-भाइयों की बड़ी इज़्ज़त जुड़ी होती है। बड़े नाज़ुक मामलात होते हैं, जो बेटी के मामलात होते हैं ना, इज़्ज़त के मामले में बड़े जो है ना नाज़ुक मामलात होते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि जब बच्चियाँ बहुत घुटे हुए माहौल में परवरिश पाती हैं, यानी माँ-बाप की लड़ाई झगड़े वो देखती हैं, घुटा हुआ माहौल देखती हैं, या 2-3 बच्चियाँ हों और बेटा एक हो, तो माँ-बाप की तवज्जो जब बेटे पे होती है, बच्चियों पे नहीं होती, तो वो कैसे परवान चढ़ती हैं। उनकी जो बचपन होता है ना, वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। बच्चियाँ बेसिकली बड़ी इमोशनल होती हैं। वो अपने बाप और माँ का इक्वली प्यार चाहती हैं कि हमें माँ-बाप का प्यार इक्वली मिले। वैसे जो मदर होती हैं उनको अटैच होना चाहिए, काफ़ी सारे लोगों की बड़ी बॉन्डिंग होती है बच्चियों की माँ के साथ, लेकिन बहुत से ऐसे भी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में जो बड़ी स्ट्रिक्ट माएँ होती हैं, वो अपनी बच्चियों के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं बना पाती हैं। इसलिए फिर बच्चियाँ उनसे बातें भी छुपाती हैं, उनसे खुल के बात भी नहीं कर पाती हैं, ठीक है? इस तरह के मामलात भी काफ़ी सारे हमारे माशरे में देखने को मिलते हैं। तो जब बच्ची का बॉन्ड अपनी माँ के साथ, अपने घर के साथ अच्छा नहीं होगा ना, तो बच्ची जो है ना बहुत जल्दी बाहर की तरफ अट्रैक्ट होती है। जहाँ पे उसको प्यार मिलता है, थोड़ी-सी अटेंशन मिलती है, तो बच्चियाँ फ़ौरन बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, जो कि इमोशनल होती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बच्ची अगर बाहर तवज्जो दे रही है, दोस्तों में तवज्जो दे रही है, या फिर और किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ये खतरे की बात है। आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। आपको बीइंग अ मदर खुद बच्ची की जो है ना फ्रेंड बनना चाहिए, क्योंकि हालात इस तरह के नहीं है कि आप बच्ची के ऊपर से नज़र हटाएँ, ठीक है? बच्ची वो चीज़ है जिससे नस्लें चलनी होती हैं, तो बच्ची की तालीम के ऊपर भी फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी है। बच्ची को तौर तरीके घर गृहस्थी सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कैद नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसके ऊपर बेजा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। उसका भी हक है कि पेरेंट्स के साथ वो थोड़ा-सा बाहर चली जाए, उसका भी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ ले ले। उसका भी हक है कि अगर भाई को अच्छा खाना या अच्छी बोटी दी जा रही है, तो खाने में भी इस तरह का इम्तियाज़ देखने का मिल रहा है, गैर जो है ना समाजी रवैया जिसको बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, जिस तरह का वैसा रवैया किया जाता है कि खाने-पीने के मामले में कोई अच्छी चीज़ भाई को दे दी और बस ऐवें सी चीज़ बेटी को दे दी, ये नहीं करना चाहिए। बेटी से तो एक नस्ल चलनी होती है, ठीक है? अब जिस बच्ची ने घर के माहौल को घुटा हुआ देखा है, लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं, बच्ची को डाँट-डपट देखी है, हँसो नहीं, ऐसे चलो नहीं, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें सुनी हैं, तो बच्ची हमेशा डरती रहती है। जब वो बड़ी होती है, स्कूल कॉलेज में भी जाती है, तो चुप-चुप और डरी-डरी सी रहती है, ठीक है? और अगर बहुत ही घुटे हुए मिज़ाज की लड़कियाँ कहीं बाहर जाती हैं, उनको ज़रा बड़ी कंपनी मिलती है, खुली-डुली सी, तो वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें होती हैं, या तो घुटे हुए माहौल से निकलने वाली बच्ची हमेशा खामोश रहती है, चुप-चुप रहती है और किसी से ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं है, या फिर दूसरी जगह ऐसे होता है कि जब उसको कंपनी मिलती है या थोड़ी-सी भी स्पेस मिलती है ना, वो बच्ची बिगड़ जाती है।
एक बैलेंस माहौल, एक हेल्दी इन्वायरमेंट सबकी ज़रूरत होती है, बेटे की भी और बेटी की भी, ठीक है? और वही बच्ची जब उसकी शादी होती है, तो फिर काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं, वो खुल के बात अपनी घर पे कर नहीं सकती, अंदर ही अंदर घुट-घुट के रहती है कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया? फिर ऐसे बच्चों में भी इस तरह की जो आदतें हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी जगह अगर हेल्दी माहौल है, माँ-बाप बच्चियों से बड़ा प्यार करते हैं, उनको इक्वल रखते हैं, उनको गेम्स भी खेलने की इजाज़त होती है, उनको बाहर जाने लेके भी जाते हैं, उनको शॉपिंग करने की भी इजाज़त होती है, उनको अपनी राय देने की भी इजाज़त होती है। तो ऐसे ही बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड पोज़ीशन ना भी लें तो नॉर्मल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी बात दूसरे बंदे को कह सकते हैं। और थर्ड ये है कि अगर वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाते हैं ना, तो अच्छी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ गुज़ार लेते हैं, उनको हर तरह के माहौल से डील करना आ जाता है। और दूसरा, जब वो मैरिड होके जाती हैं, ठीक है, अच्छे और पॉजिटिव माहौल की बच्चियाँ जब मैरिड होके जाती हैं, तो अगर उनको बंदा जैसा भी मिला है ना, उसके साथ गुजारा कर लेंगी, उसको सिखाएंगी, उसको समझाएंगी और उसको ना इम्प्रेस करवाएंगी कि वाकई हम में ये क्वालिटी है, हम अच्छी हैं, हमारी वजह से घर अच्छे तरीके से चल रहा है। तो फिर वो जो उनका हस्बैंड है ना, वो मानने पे मजबूर हो जाता है कि मेरी वाइफ वाकई खुशाता दिमाग की है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वाली है, इसके अंदर वाइब्स जो उठ रही हैं वो पॉजिटिव उठ रही हैं, मेरे घर भी पॉजिटिव है, मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हैं, तो उनमें भी बैलेंस रहता है। बट घुटे हुए दिमाग वाली लड़की जब शादी करके जाती है, तो उसको इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पहले तो उसको अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता, ठीक है? दूसरा, वो अपनी बात कोई भी मनवा नहीं सकती अच्छे तरीके से, या तो मुँह फट होगी, लड़ पड़ेगी, मामलात बिगड़ जाएँगे, हस्बैंड को मुतनफ़र कर देगी, या फिर खुद ही घुट-घुट के मरती रहेगी और उसको बात करनी नहीं होगी, ठीक है? दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं ना। मैंने आपको पहले कहा कि घुटे हुए माहौल या लड़ाई झगड़े वाले माहौल या किसी भी वजह से फाइनेंशियली या जो भी, अगर उसने तंग हालात देखे हैं, उसमें अगर वो परवान चढ़ती है, तो उसको काउंटर करना नहीं आएगा, बिकॉज़ वो उसने तो सारा जो टाइम है बचपन का, जो सीखने का टाइम था, वो उसने प्रॉब्लम में, घुटन में निकाल दिया ना। जब उसके दिमाग ने कुछ सीखना था, तो तब माँ-बाप के इश्यूज़ थे, या कोई भी फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कोई भी घर के इशू हो सकते हैं, तो वो तो उसने सीखे नहीं, ठीक है? उसका दिमाग फ्रेश रहा नहीं, उधर ही घुट गया, उधर ही बंद हो गया। तो जब वो बड़ी होके अपने मामलात को देखेगी जब, तो कैसे देखेगी? या तो शोर मचा देगी, उसको तरीके से बात हैंडल करना नहीं आएगी, ससुराल में वैसे ही सारे उसके खिलाफ हो जाएंगे कि इसको बात करनी नहीं आती, ये मुंह फट है, जबकि कसूर उसका नहीं होता, उसके हालात का होता है, ठीक है? और दूसरी तरफ अगर पॉजिटिव वाइब्स वाली लड़की है, पॉजिटिव घराने से लड़की आई है, तो वो अगर आग लग गई है घर में, यानी तूफ़ान आ गया, झगड़ा हो गया, तो वो खामोशी से बैठी रहेगी कि चलो कोई नहीं, थोड़ा-सा मामला हल हो, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो वो फिर काफ़ी सारे मामले जो है ना सेटल हो जाते हैं, ठीक है? आज़माइशें, रिश्ते में परेशानियाँ ये लगी रहती हैं, ठीक है? वक़्त बदलता रहता है, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन मुश्किलात को डील करने वाला ज़्यादा बेहतर होता है। और डील कब करते हैं? जब बच्चे या बच्चियाँ जो है ना, शुरू से ही एक ऐसे माइंडसेट से तैयार हुए होते हैं कि वो ज़िंदगी के हर हर मौज़ू पे अपना बेस्ट दे सकते हैं, ज़िंदगी के हर पहलू पे सोच समझ के कदम रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बंदे ने लाइफ़ जी नहीं है, लाइफ़ सीखी नहीं है और आइंदा आने वाले 10 साल में वो मास्टर बन जाए। ऐसा नहीं होता, बहुत से क्लैशेस पैदा होते हैं, बहुत से कम्युनिकेशंस गैप पैदा हो जाते हैं मियाँ-बीवी में। और आपको पता है कि बेटी ने घर चलाना होता है, ठीक है? बेटी ने बच्चों की परवरिश करनी होती है। अगर आप बेटी को ही एक बंद पिंजरे में उसकी परवरिश करें, उसको परवान चढ़ाएँ, तो अगर उससे कल को कोई गलती हो जाती है, आगे से भी उसको डाँट पड़े कि तुम हो ही ऐसी, तुम निकम्मी हो, तुम्हें काम नहीं आता, तो कितनी वो हर्ट होगी। कि पहले माँ-बाप कहते थे तुमने जो कुछ भी करना है ससुराल में करना है, और ससुराल में आई हूँ तो ससुराल में कुछ करने का, अपने ऊपर टाइम लगाने का तो वक़्त ही नहीं मिला, यहाँ के काम-काज से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो ये बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी है, उनकी ग्रोथ भी बिल्कुल वैसी ही ज़रूरी है, दिमागी, जिस्मानी, इमोशनली, जैसे लड़के की है। लड़का भी अगर अच्छा होगा तो उसके भी किरदार में मजबूती आएगी। अगर अच्छी नशो-नुमा, अच्छे माहौल में बेटी पलेगी, तो उसका किरदार भी मजबूत होगा। ये पेरेंट्स का, स्पेशली मदर्स का हक बनता है कि बेटियों को बताएँ कि उन्होंने किस तरीके से अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने सेल्फ को कॉन्फिडेंट बनाना है, कोई भी खतरात आएँ, किस तरह से ज़िंदगी को गुज़ारना है, कैसे किस-किस मौके के ऊपर सब्र करना है, किस-किस मौके के ऊपर स्टैंड लेना है, ठीक है? बिल्कुल ही सब्र नहीं करते रहना और बिल्कुल ही लड़ते नहीं रहना।
काफ़ी सारी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको सब्र का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपने हक़ के लिए बोलना पड़ता है, तो ये चीज़ें माँओं से आएँगी। पर बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में जो माएँ हैं ना, वो पता नहीं अपने किरदार को भूल चुकी हैं कि उन्होंने किस तरह का किरदार अदा करना है। तकरीबन 70% मदर्स ऐसी हैं जो अपनी बच्चियों को खुद नफ़्सियाती बना रही हैं, खुद उनको टॉर्चर दे रही हैं, उनको उनके साथ उनको अज़ियत का शिकार बना रही हैं, उनके दिमागों में परेशानी और बेसुकूनी आदि जो है ना, 50% परेशानियाँ लड़कियों के ज़हन में उनकी माँ की तरफ से आ रही हैं, ठीक है? बिकॉज़ वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करती हैं। माँ कहती है तुम्हारा इलाज है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? हालाँकि वो बच्ची ने बचपन में भी जो है इस तरह का अजीब-सा माहौल देखा, अब वो बड़ी हो रही है, उसको कुछ चाहिए या वो कोई बात अपने दिल की शेयर करना चाहती है, तो माँ का जो बिहेवियर है वो चेंज है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्ची को डिस्टर्ब कर देती हैं और उसके जो माहौल है या जो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको डिस्टर्ब करने में माँओं का भी किरदार है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा किरदार अदा करता है बच्चियों के भी जो है पर्सनैलिटी को बनाने में। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ किसी नई टॉपिक के साथ मिलूँगी आपको। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।